स्वावमन स्वारोचिस उत्तम और तामस चार मनंतरों का वर्णन करते हुए आगे दूसरे अध्याय में गज और ग्राह का युद्ध। गज और ग्राह का युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये गज कौन था, ग्राह क्या था, यह सुंदर तरीका से प्रभु की कथा का वर्णन करेंगे। आइए दत्त चित्त होकर के कथा सुने। हिमालय की तराई में त्रिकूट नाम का एक बड़ा पर्वत है, रमणीय पर्वत है त्रिकूट नाम का। इस त्रिकूट पर्वत की तलहटी में बड़े सुंदर रम्य वन पर्वत तालाब इत्यादि हैं, जो जहां पर बड़े सुंदर पुष्प इत्यादि खिले हुए हैं। इसी वन में एक गजेंद्र रहता था। गजेंद्र हाथियों में बड़ा था सबसे, इसका बड़ा परिवार था और बड़ा विचरण करता था। अपने उन हाथी हथनियों बेटा बच्चों बालकों के साथ में रमण करता हुआ बहुत जन्म दिन व्यतीत हो गए। अब यही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं, कजू और कर रहे हो, बड़ो वगार। अब जब देख लिया, हाथी को चाहिए था कि भाई अब मेरा परिवार पूरा हो गया है और मेरी चौथी अवस्था आ गई है, तो अब इन्हें छोड़ करके हरि का भजन करूं। और वह तो उनमें और ज्यादा रमण गया। भगवान ने कही भाई जाके आफतें छुड़ाओ। एक दिन वो अपने परिवार के सहित उस जंगल के तालाब में पानी पीने के लिए गया। हाँ, पानी पीने के लिए। बड़ा सुंदर रम्य मनोहर तालाब था, शीतल बहुत सुंदर जल था, हवा ठंडी चल रही थी, गर्मी का मौसम था। तालाब के अंदर ज्यादा चला गया। हाँ हाँ, देखो हाथी में बल तो है बहुत, सब पशुओं से बल ज्यादा है, लेकिन तुम दूसरों के घर में कितने भी बलवान हो, प्रवेश करोगे तो निर्बल हो जाओगे। बच जाए भैया हरदम सिंह, दूसरे घर में घुस जाए तो कैसे पिट के आवे हो ना, बेबात जा रहे हो। अरे भाई पानी पी मनो तो तालाब को पानी पी के लौट जा, अपने वहां रहे स्थान पर। अब ये चला गया, वहां पर एक ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया। अब इसने देखा कि अरे ये छोटा सा ग्राह मेरा क्या करेगा, पैर निकाल करके इसको चलो खींच करके और पैर इसको ला करके मैं कुचल दूंगा। लेकिन भैया उसकी तो ताकत जल का जीव है बहुत बढ़ गई, और इसने खूब प्रयत्न किया, विशेष प्रयत्न, लेकिन छूटता नहीं है पैर, और भीतर गहरे जल में लिए चला जा रहा है। आवाज लगाई जाने चंगरी देके कि भैया जी तुम वो खेच ले चलो, तो गज के सनई देख गज ही गुला में घास पात डूब मत जइयो, नहीं बिगड़ जागी सारी बात। घास पात सब देने लगे, लेकिन खा भी रहा है और उनका भरोसा भी कर रहा है। उनका भरोसा भी कर रहा है। अच्छा भरोसा, एक बात बताओ, अपने भजन ते तरोगे कि बेटा नाती पंती पड़ोसी गांव के भजन के चल जाओगे? इसने बड़ी गलती करी, उनका भरोसा करा। ऐसे ही किसी का भरोसा मत करना, स्वयं भजन करना भगवान का, तारण तरण हो जाएगा। हाँ कोई बात ना, बूढ़े है गए हो तो रोटी को भरोसो, बेटा को बहू को नाती को कर लियो भाई रोटी तो दे दे, कोई बात ना। और ज्यादा भरोसा भजन को तो अपने आप ही करना होगा। इसने जब इसको ज्यादा खींच ले गया और इसे रखा कि अब मेरी पार नहीं पड़ेगी, तो कमल खिले हुए थे। लोग कहते हैं कि फूल कहां से लाया हुआ सरोवर में, अरे सरोवर में कमल खिलते हैं, वहीं से फूल तोड़ा और उसने रखा अपनी सूंड में और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे जनार्दन जनन जनन आदर्यति जनार्दन, जो प्रत्येक जन जन की विपत्ति को तारण तरण करते हैं, उनका नाम क्या है? जनार्दन। जनन जनन आदर्यन्ति इति जनार्दन, जनार्दन नाम कह करके पुकारा। हाँ
ऐसे ही तो द्रौपदी ने पुकारा था ना, हे द्वारकावासी। भगवान गरुड़ को छोड़ करके चले आए और उन्होंने देखा आर्त जिज्ञासु मेरा गजराज गजेंद्र बड़ी प्रार्थना कर रहा है, हाँ? और इसको भगवान ने खींच लिया, सूंड पकड़ करके ग्राह समेत खींच करके बाहर ले आए और भगवान ने चक्र से उस ग्राह का शीश काट दिया। उसमें से एक दिव्य आत्मा, दिव्य पुरुष निकला। यहीं से ये अध्याय छठवां जो गोपालानंद जी ने शुरू किया था, नारद युधिष्ठिर संवाद में ये पूछा है, युधिष्ठिर ने नारद जी को, राजा परीक्षित से सुखदेव जी पूछ रहे हैं, सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि हमें ये बताओ, रावण, दंतवक्र, शिशुपाल इत्यादि को भगवान ने मारा गाली देते हुए, पर इनकी अंतर ज्योति कैसे मिल गई भगवान में? भगवान से द्वेष रखने वाले को, इसीलिए तो भगवान को समतावान कहा है ना। भगवान समदर्शी हैं, समदर्शी भगवान ही हैं। वो देख लेते हैं कि आर्त भक्त है, कोई बात नहीं, और इसने गलती करी तो भगवान गलतियों पर ध्यान नहीं देते, मन के अंतरिंग भाव को पहचानते हैं मेरे प्यारे भाइयों, अंतरिंग भगवान भाव। अब देखा है उनकी ज्योति क्यों मिली? कि भाव तो था ना, वो तो भगवान के पार्षद थे ना तीनों जन्मों में। जय विजय, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल। भगवान, उन्होंने गलती करी तो भगवान ने कहा चलो लीला करने के लिए मैं भी आया करूंगा और तुम अन्याय करो, मैं जगत में धर्म की परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं मेरे प्यारे भाइयों, और गज को भी मुक्ति प्रदान करी। ये गज जो है इंद्रधुमन नाम का राजा था। इंद्रधुमन बड़ा ही न्याय परोपकारी था, बहुत अच्छे राज्य शासन चलाता था। लेकिन एक दिन यह अपने परिवार के सहित चला गया और देवल ऋषि के आश्रम में पहुंचा। देवल ऋषि ने देखा अरे राजा आ रहा है, लेकिन ये चला गया और वह नदी थी, स्नान करने लगा। ऋषि से कोई, इसने महात्मा देवल से कोई प्रणाम सत्कार सम्मान नहीं किया। महात्मा चुप बैठे रहे, तब तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ये जाने लगा ना तो तब भी प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने कहा अरे गजवत मदमदान यदा किंचित गजयम, यदा किंचित ज्ञोयम गजान मम संभवा तथा स्मीत दब लिप्तम मम मना यदा कदा बुद्धजन सकाशा दबगतम तदा मूर्खो मित ज्वर मदो में व्यपगतः। अरे अभिमानी, तेने कुछ जाना है कि मुझे राज सत्ता, धन बल सत्ता मिल गई है, तो तुझको ऐसा अभिमान हो गया है जैसे एक हाथी को अभिमान हो जाता है और ऊपर से उसे मध और पिला दिया जाए तो कितना अभिमानी। एक तो हाथी वैसे ही मधी होता है बलवत्ता में, लेकिन उसे मदिरा और पिला दी जाए तो तुझे ऐसा अभिमान हो गया है, इसलिए गजवत तू हाथीवत हो जा। उसी समय ये हाथी बन गया और इसके जो परिवार के थे ना सब, वो भी उसी रूप में प्रकट हो गए। मेरे प्यारे भाइयों, ये देवल ऋषि का श्राप था और भगवान ने इस श्राप को मुक्त करके इसे अपने वैकुंठ धाम में बुला लिया। और इस जो ग्राह था ये हूहू नाम का गंधर्व था। महर्षि दुर्वासा का अपमान करने के कारण उन्होंने इसे कहा तू मगर बता, यानी ये जो है अगस्त, दोनों महात्माओं का श्राप था, अगस्त और दुर्वासा का। ये स्नान करने के बाद नदी से निकला और महात्मा जी को डराने लगा, पैरों को पकड़ लेता है, कभी कुछ करता है। उन्होंने कहा अच्छा जल में रहने वाला तू मगर हो जा। इस तरह से ये कथा बड़ी सुंदर है मेरे प्यारे भाइयों। मैंने आपको सारे इसका छोड़ सुनाया 2 अध्यायों का। आगे चलते हैं। गजेंद्र ग्राह का युद्ध और मोक्ष होने के बाद में पूर्व जन्म के वृतांत को भी